नमस्कार प्यारे भक्तों। महाराज जी कहते हैं नवरात्रि में आप लोगों को वैष्णव माता के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं हर साल अपने प्रेमानंद भक्ति न्यूज चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये नवरात्रि के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं। तो इस पावन पर्व में वैष्णव माता के सिक्के अगर आपके पास में हैं तो आप अभी इसकी लाइव चमत्कार देखें। अगर आपके पास में भी है वैष्णव माता के सिक्के हैं तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्त में शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णव मां के सिक्के का शारदीय नवरात्र के किसी भी दिन यह उपाय करना है। चमत्कार देखकर दोस्तों आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पहले वैष्णो माता के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसके लाइव चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माता की छवि छपी है या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपी है, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपी है या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपी हैं। देखिए, हम सभी हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद कर लाते हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, ये कुबेर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी शुरू हो चुकी है, नवरात्रि के समय मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि नवरात्रि मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी कन्या के रूप बनाकर आती है। दोस्तों, नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के जन्मों का पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। दिन की अपेक्षा से अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णव माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, यह आपको रंक से राजा बना सकता है, तो आपको यह इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेगा। यह आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेगा। किसी भी क्षेत्र में जाइए, यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा। तो इसीलिए आज का वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ज्ञान हमेशा काम आता है और वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना देखा करें। अधूरा ज्ञान पाप का भागी बनाता है। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। आप जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक ही नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं और आपको अवश्य इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिलेगा। तो अभी आप हमारे चैनल प्रेमानंद भक्ति न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी अच्छी शास्त्र संबंधित जानकारी लेकर के आते हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष भक्तों आपको बता दें कि वर्ष 2025 में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और समृद्धि देने वाला माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा का आगमन हाथी पर होता है तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर सुख समृद्धि और अन्न धन की वृद्धि होगी। यह जीवन को सुखमय बनाता है और भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक दिन कम और ना एक दिन ज्यादा। मां शेरा वाली की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। मां शेरा वाली का सिक्का पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे। दोस्तों, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। दोस्तों, यह एक सिद्ध और शास्त्रिक जानकारी आपको हमने उपलब्ध कराई है। भक्तों, साल में केवल 2 बार आता है नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। सभी भक्तगण नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं।
मान्यता है कि इन 9 दिनों में साधक यदि पूरी निष्ठा और श्रद्धा से माता रानी की उपासना करें तो उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में व्रत और नियमों का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी महिला या पुरुष माता रानी के लिए 9 दिन व्रत उपवास करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत लाभकारी है। माता रानी के नवदुर्गा व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह शारदीय नवरात्रि के दिन यह विशेष चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो शारदीय नवरात्रि का व्रत फलाहार से रखा जाता है, कुछ लोग निर्जला भी रहते हैं, लेकिन अगर शारदीय नवरात्रि के दिन एक विशेष चीज खा ली जाए तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी माता रानी नवदुर्गा की कथा में बताया कि आने वाली 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर में यह 3 चीजें खाई या बनाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। जी हां दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 100 वर्षों में वाले दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इसलिए इस नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी अधिक बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान या व्रत उपवास न करें, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लें। मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। भक्तों, इस वीडियो में जानिए कि शारदीय नवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में माता रानी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना। अगर इन्हें किया तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। शारदीय नवरात्रि पर आपको यह 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि के दिनों में इन 5 कामों को करती हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता रानी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती और हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती है। साथ ही में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा। इसलिए हम जो जानकारी आपको बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। आपसे एक और अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, अगर आपने इसे खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार पूरे 100 वर्षों के बाद शारदीय नवरात्रि इतने शुभ समय में पड़ रही है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, बल्कि हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है, क्योंकि माता रानी पूरे 9 दिनों तक पृथ्वी लोक पर वास करती हैं और सभी के घर में पधारती हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन गाय को एक चीज जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप इस दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हैं तो दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। और भक्तों, साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। इसीलिए ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं शारदीय नवरात्रि की सही टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप प्रेमानंद भक्ति न्यूज पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं। शारदीय नवरात्रि की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता रानी को बेहद प्रिय हैं और नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए, जिनमें केला, अंगूर, सेब, पपीता, अनार और नारियल शामिल हैं। आप अपने मन के अनुसार फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन अनार, केला और पपीता अवश्य होना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाएं, तो मिश्री या किशमिश का भोग माता रानी को अवश्य लगाएं, क्योंकि जगत जननी मां दुर्गा आपके सच्चे भाव, प्रेम और भक्ति को देखती हैं। आप 5 रंग के फल ले सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मां दुर्गा की पूजा में माता रानी को नाशपाती कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे धन का नाश होता है। नाशपाती शब्द का अर्थ ही है नाश करने वाला फल। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर शारदीय नवरात्रि पर अंगूर या किशमिश का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शारदीय नवरात्रि के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी धन की देवी है, इसीलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खाएं और मां दुर्गा की पूजा में माता रानी को शहद अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। और यदि आपको इस समय शहद ना मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि शारदीय नवरात्रि के दिन आप गन्ना अथवा गुड़ खाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। शारदीय नवरात्रि के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें और इस दिन माता को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस प्रकार मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप मखाने की खीर बनाकर माता रानी को भोग में अर्पित करते हैं और कन्या को खिलाते हैं, तो घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। शारदीय नवरात्रि की पूजा में जो भी व्यक्ति भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करता है, वह कभी भी गरीब नहीं होता। ऐसा व्यक्ति स्वयं धनी बन जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। इससे भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहती है। जो व्यक्ति शारदीय नवरात्रि के दिन मां दुर्गा को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं और उसे धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि जीवन में वास करते हैं और माता रानी आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के दिन सीताफल का सेवन अवश्य नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए।